आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अकाउंट्स का कर रहे हैं, 100 मार्क्स। टियाज, मैं सिर्फ अकाउंट्स का दे रहा हूँ पेपर पैटर्न। टाइम मैनेजमेंट तो लॉ के लिए हिसाब से ऐसे ही चलेगा। और एमसीक्यू अपना मैथ्स एंड इको है, तो एमसीक्यू है। पता है ना, एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग है, तो बच्चा की तो कुछ भी बस टिक टिक करके मत, गोल करके मत आ जाना। ठीक है, तो अकाउंट्स का आ जाओ। हाँ, कितना क्वेश्चन अटेंड करना पता आप लोग को? कुछ आइडिया है? 5 क्वेश्चन। कितना दिया हुआ रहेगा? 6। ये बेसिक पता आप लोग को, जिसमें क्वेश्चन 1 क्या रहेगा? कंपलसरी। क्वेश्चन 1 कंपलसरी रहेगा, 20 मार्क्स, जिसमें से ए रहेगा ट्रू फॉल्स, 12 मार्क्स का। 6 तो रहेगा ट्रू फॉल्स। ट्रू रहेगा तो थोड़ा ज्ञान झाड़ देना, क्योंकि ट्रू में तो अब द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इन कंसाइनमेंट लाइज विद द कंसाइनर। ट्रू, खत्म, 2 मार्क्स मिल जाएगा। थोड़ा सा थोड़ा ज्ञान दे देना, रिपीट करके थोड़ा सा अपना ज्ञान झाड़ देना। फॉल्स में तो आपको करेक्ट रीजन देना पड़ेगा, और ट्रू में थोड़ा एक्सप्लेन कर दो बस। ट्रू लिख के फुल स्टॉप लेके छोड़ मत देना। बहुत ट्रू में 2 मार्क्स देना ही पड़ेगा उनको, और कोई है ही नहीं। 2 + 2 कितना होता है? 4। तो अब इसको एक्सप्लेन क्या करें? तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो स्ट्रेट यस लिखने से, ट्रू लिखने से फुल मार्क्स मिलेगा। बट जहां पर स्कोप है फॉर एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन कर देना। और फॉल्स में रीजन इज अ मस्ट, एंड करेक्ट रीजन देना पड़ेगा आपको फॉल्स में तो। ठीक है, ये 12 मार्क्स का रहेगा, 2-2 मार्क का 6 क्वेश्चन। ये ट्रू में क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं। हाँ वही तो बोला, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। बट थोड़ा सा बस, बच्चा अपने सीए में आ जाए ना, 6-7 में थोड़ी ना। अपने बचपन में करते थे, ढूंढते थे ट्रू, वही कॉम्प्रिहेंशन जो होता था। चलो, फिर आएगा 4 मार्क का 2 क्वेश्चन। 4 मार्क का 2-2 क्वेश्चन रहेगा। एक प्रैक्टिकल रहेगा, कैन बी फ्रॉम एनीथिंग। एक थ्योरी रहेगा, फ्रॉम फ्रॉम एनीथिंग। तो इसके लिए पढ़ के नहीं जा सकते हो, यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर दिस थ्योरी क्वेश्चन। किस्मत खराब होगा तो दोनों थ्योरी आ जाएगा, और अच्छा रहेगा तो दोनों प्रैक्टिकल आ जाएगा। जनरली एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी रहता है। थ्योरी में जनरली मैं बता देता हूं, आया हुआ जो है प्रोविजन एंड रिजर्व का डिफरेंस। और मैं तो हमेशा बोला, मन से लिख के हो, सब प्रिपेयर करके जाओगे तो याद तो रहने वाला ज्यादा है नहीं। प्रोविजन रिजर्व का डिफरेंस, कॉन्सेप्ट आ जाता है, याद है? बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। हमको तो नाम भी याद नहीं आ रहा है अभी। और बताओ ना, तुम लोग को भी तरीफ। हाँ, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये सब आएगा। या दो तो एक्सप्लेन करने बोल देगा, या डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है ये 4 मार्क्स में। ठीक है, डेप्रिसिएशन से बहुत ज्यादा थ्योरी और प्रैक्टिकल आता है 4 मार्क के लिए। डेप्रिसिएशन या थ्योरी या दोनों प्रैक्टिकल आते हैं। प्रैक्टिकल तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। किस्मत खराब होगा तो 10 मार्क का जो रेक्टिफिकेशन है वो यहाँ नहीं देके यहाँ 4 मार्क का दे देता है, फिर 10 मार्क का नहीं देता है। ये सब तो आप लोग का प्रिपरेशन और किस्मत के ऊपर है। ये सबका आपका अलाइन, अच्छा किस्मत अलाइन एक साथ होगा तो इजी पेपर आ जाएगा। सबका बुरा किस्मत एक साथ अभी अलाइन हो जाएगा तो बहुत ही वाहियात पेपर आ जाएगा। चलो ठीक है, समझ में आया क्या है? 12 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, ये 20 मार्क कंपलसरी रहेगा। ये सबको अटेंड करना ही है। फिर क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। ये कितना क्वेश्चन हो गया? अटेम्प्ट एनी? अटेम्प्ट एनी 4 रहेगा। ठीक है, सब कितना मार्क का रहेगा? 20 20 20 20 20। उसमें से 80 मार्क का अटेम्प्ट करना, 80 यहाँ, 20 यहाँ, ये हो जाएगा 20। और अटेम्प्ट एनी 4 हो जाएगा यहाँ पर 80। अब इसमें अच्छा बात क्या है कि अब इसमें आ सकता है 10 10। किस्मत अच्छा होगा तो एक ही 20 आया। ये तो तुम्हारा ना जनरली 15-5 रहता है, शेयर्स एंड एक डिबेंचर्स दे देता है। पहले ये भी आया हुआ है 4 5-5 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन, अब बंद कर दिया है ना। बट पहले इसकी जगह 5 5 5 5 4 थ्योरी क्वेश्चन आ जाता था, तो ये लोग इसको काट देते थे। बट बहुत जन को थ्योरी इजी आता था तो ये कर देते थे। अब इसके जगह ये कर दिया। और तुम लोग का ये लास्ट टर्म है, अगर आप लोग को पता है सब न्यू में शिफ्ट हो रहा है, तो सारा पैटर्न पैटर्न चेंज होगा। तो अगर इस बार ही चेंज कर दिया तो
डोंट हेल्ड मी रिस्पॉन्सिबल। अभी तक जो पैटर्न चल रहा है वो दिस इज द पैटर्न। आप लोग का ये लास्ट टर्म है, तो लोग आपसे ही चालू कर दिए नया पैटर्न कि फाइनल अकाउंट दे दिया 5 मार्क का, एनटीओ दे दिया 5 मार्क का, कंसाइनमेंट 20 मार्क का, माने जो एडीडी दे दिया 20 मार्क का। कुछ भी कर सकता है ना, करेगा नहीं, बट बी प्रिपेयर्ड। दिस इज फाउंडेशन, दिस इज सीए। आप सीए में आए हो, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। माने हम लोग स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि भैया ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसा होगा, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ चेंज कर दिया। तो सीए में कुछ हम लोग तुमको 12 का जब बनाते थे, हम बोल देता था ये आएगा आएगा, वही आता है। सीए में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, भी से कि ये आना चाहिए, हम लोग हमेशा चाहिए बोलेंगे, एंटिसिपेट करते हैं। बोल दिए ना अगर आएगा, तो नेक्स्ट डे हमको बहुत गाली पड़ने वाला है। नहीं होता है ऐसा। बस ऑल प्लेज डाउन टू योर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन अच्छा रहेगा, ब्रिंग इट एनीथिंग, सामने कुछ भी रख दो आप, हम कर लेंगे। तो ये हम लोग सिर्फ ट्राई करते हैं कि आपको पेपर से एक बार फेमिलियर करवा दे, पेपर में क्या आने वाला है, बाकी फिर आपका प्रिपरेशन ही होगा। बट फाउंडेशन सीए, अब तो फाउंडेशन तो इजी है, इसके बाद जब इंटर भी आएगा आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा फॉर द वर्स्ट। ठीक है, ये जनरली अब नहीं आता है, ये 15-5 ही रहता है। अब इसमें क्या है, 10-10 आ सकता है, एक 20 मार्क का आ सकता है, एक 12-8 का आ सकता है, एक 10-5-5 का आ सकता है। कैन बी एनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 12-8, 12-8, 12-8, 15-5, 10-10। दे कैन गिव एनीथिंग। आपको अब सिलेक्ट करना है कौन सा करना है। दिस इज द पैटर्न। अब जब इसके साथ टाइम मैनेजमेंट हम लोग कंपाइल करते हैं, कंबाइन करते हैं, दैट इज द मेन गेम, यहीं पर आता है। पेपर पैटर्न तो कोई भी बता देगा, पैटर्न में कुछ नहीं है। को हमें तो क्या बोला, 20-20-20-20-20 दे दिया, क्या कर लिए समझ के पैटर्न। ये पता होना चाहिए 5 क्वेश्चन आएगा, उस पर 4 करना है, ईच क्वेश्चन कंटेन 20 मार्क। अब उसमें सब क्वेश्चन रहेंगे, कैन बी एनी मार्क्स, 5-5-5-5 दे दिया। जितना ज्यादा क्वेश्चन उतना ज्यादा लेंदी होगा, कम क्वेश्चन कम लेंदी। ऑलवेज क्रेव फॉर लेस क्वेश्चन इन वन बिग क्वेश्चन। जैसे ये मैं हमेशा अटेंड करने बोलूंगा, इसमें हमको मिलेगा 45 मिनट्स, इसमें हमको मिलेगा 25-25 मिनट। तो वैसे अब एक क्वेश्चन में टाइम कम हो गया ना। अब इसमें आपको सपोज 10 मार्क का दे दिया फाइनल अकाउंट्स, टाइम तो उतना ही लगेगा। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, इसको तुम दो 10 मार्क, इसको दो 20 मार्क, टाइम तो उतना ही लगना है। बट अगर यहां पर आ गया तो एक ही क्वेश्चन में हमको पूरा मार्क्स मिल गया। अब हमको बताओ कितना टाइम मिल रहा है आपको। 3 आवर्स इक्वल टू, और कितना टाइम, कितना मार्क्स है तुम लोग का, तो मैथ्स है सीए में, बताओ कितना हुआ पर मार्क्स। 1.8 मिनट्स पर मार्क। ठीक है, तो 20 इंटू करो, 36 होता है ना। तो ईच सेट गिव्स यू 36 मिनट्स। आपको हर सेट को 36 मिनट्स में खत्म करना है। अब जैसे मैं बताता हूं, अगर यहां पर आ गया रेक्टिफिकेशन और बीआरएस, मजाल है कि लग जाएगा 15 मिनट से बेसी। और 15 मिनट में भी क्या लग रहा है, सिर्फ लिखने के टाइम है, सॉल्व का टाइम नहीं है। सॉल्व आप लिखते लिखते ही कर चुके हो ऑलरेडी। रेक्टिफिकेशन, परचेज बुक, अंडरकास्ट सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ लिखने का टाइम है। तो 15 से 20 मिनट। तो ऐसे 36 मिनट्स आप बोलते हो, आप 40 ले सकते हो, किसी में 45 ले सकते हो, तो किसी में 20 ले रहे हो। बट आपको ये बना के रखना है कि हर सेट आपका लेगा 36 मिनट। बट 36 मिनट तो इजी है। सबसे पहले पता है क्या वर्क ऑन करना है, ये तो देख के फायदा भी नहीं है, ये तो सॉल्व करना ही है। रीड कर लो एक बार, जब पेपर मिलता है यू गेट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। क्या मिलता है आपको, 15 मिनट रीडिंग टाइम। ये एक बार रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार एक्साइटमेंट रहता है, ट्रू फॉल्स आता है कि नहीं आता है, तो रीड कर लो। इसमें बेसिक टाइम देने का जरूरत नहीं फॉर द रीडिंग टाइम। आपको पता है रीडिंग टाइम में क्या यूटिलाइज करना है, ऑप्शन से मैंने 12th में भी बोला ही हमेशा ही, रीडिंग टाइम में यूटिलाइज किया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन को काटना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। और ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, आप लोग खुद अपना खुद से करोगे ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रिपरेशन। बहुत जन एनटीओ छोड़ देता है, नहीं करके जाता है, बहुत जन कंसाइनमेंट समझ में नहीं आता है, तो वो तो उसके लिए तो ऑप्शन ही नहीं है। वो ढूंढेगा कहां पर कंसाइनमेंट है, यहां पर कंसाइनमेंट है, वो ये क्वेश्चन पहले ही काट चुका है। अब ये किस्मत खराब है कि ये आगे एडीडी और एसीसी, और दोनों उसको आता था। अब इसमें दिक्कत क्या होता है, सुनो, ऐसा प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में, आपको ये नहीं आता है, बट ये बहुत अच्छा से आता है, एकदम क्वेश्चन छपा हुआ आ गया। और आपको ये भी नहीं आता है, और ये भी ठीक ठाक आता है,
तो आप ये वाला करने जाओगे ना, अब ये पूरा काटोगे। तो यही तो आपको किस्मत अच्छा कब होगा, ये दोनों ही नहीं आते, वाह काट दिए, एनटीओ और कंसाइनमेंट इसमें ही आ गया, और दोनों छोड़ गए तो ये कट गया। तो आपको देखना है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, एक क्वेश्चन तो काटना ही है। यू कैन लीव आउट वन चैप्टर, कम मैं तो छोड़ने कुछ भी मना ही करता हूं, बट इन्वेंट्री हो गया, कंसाइनमेंट हो गया, ये सब थोड़ा सा, एनटीओ, इन्वेंट्री, कंसाइनमेंट, ये 3 चैप्टर का मैं देखता हूं लोगों को दिक्कत होता है, थोड़ा दिक्कत होता है, इन्वेंट्री, कंसाइनमेंट एंड एनटीओ। पता नहीं एनटीओ में क्यों होता है, बट मैं देखता हूँ हर साल कि ये 3 में दिक्कत होता है। मत करो, कम करके जाओ, बट एकदम आ सकते हैं आगे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, तो फिर बहुत रिग्रेट होगा। 15 मार्क का दे दिया एकदम बेसिक, लास्ट ईयर का भी दे दिया, करंट का भी दे दिया, बनाने बोल दिया आयनियन बैलेंस शीट, बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा कि वो क्यों छोड़ के गए हम। तो बेसिक चैप्टर का बेसिक चीज करके जाओ, टफ क्वेश्चन आएगा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बेसिक चीज कुछ भी मत छोड़ो, क्योंकि हो सकता है वो 15 मार्क का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाए और तुम जो करके का फाइनल अकाउंट्स उसे एकदम घुमा के क्वेश्चन दे दिया, या फॉरगेट, फाइनल अकाउंट टफ नहीं आएगा, ब्रिंग इट डेप्रिसिएशन, बिल्स का दे दिया, अकोमोडेशन का कुछ घुमा के, तुम जो बहुत अच्छा से कर गए उसका टफ क्वेश्चन बना सकता है, और जो छोड़ के गए हो उसका एकदम बेसिक जो पहला क्वेश्चन होता है वो दे देगा, फिर क्या करोगे, दोनों ही छूट गया, एनटीओ करके नहीं गए और जो करके वो टफ क्वेश्चन दे दिया, फिर क्या करोगे। तो छोड़ो कुछ भी मत, एक होता है कम, हाँ भैया इसको कम अच्छे से करके गए हैं कि टफ आएगा तो छोड़ देंगे, ठीक है, टफ में तो वैसे ही सब नहीं बनता, छोड़ दिए। तो ये जब आप पेपर देखो तो 3 क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जो टिक हो जाएगा पहले ही, आपका देखते ही बनेगा ही, गारंटीड बनेगा, 3 क्वेश्चन देखते ही टिक हो जाएगा। 2 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होने वाला है कि ये और ये आता है, ये और ये नहीं आता है, या ये आता है, ये आता है वैसे। तो एक वहीं आपको वर्कआउट करना है कि कौन सा छोड़ना है। सपोज ये छोड़ दिए, ठीक है, 6 छोड़ दिए, ये कर रहे हो, तो कितना मार्क का अटेम्प्ट हो रहा है, 100 हो रहा है, इसमें से फिर ये भी छोड़ दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो काट दिए तो आता ही नहीं, करना ही नहीं है, और फिर इसमें ये भी नहीं आते ना अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है आपका। अगर यहाँ 20, ये 20, ये 20, ये 20 और ये 10 करके 90 अटेंड करके आ गए ना, बहुत अच्छा आ जाएगा 75 प्लस, क्योंकि अकाउंट में रॉन्ग नहीं होता है, अकाउंट्स में यू कैन गेट क्लास 12 का मार्क्स जैसा, लॉ में नहीं आता, और मैथ्स और इको तो एमसीक्यू है तो मैथ्स में थोड़ा वैसे निकल जाते हैं, बट फाउंडेशन में, अकाउंट्स में आता है मार्क्स 80 प्लस, माने जो हम लोग का 95 अकाउंट्स में 12 में आता था, अगर यहाँ पर 85, 80, 85 आराम से आता है, क्योंकि फाइन अकाउंट्स में मार्क्स कहाँ काटेगा आपका, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट करके हम मार्क्स कैसे काट सकते हैं। तो हम लोग का वो जो मेंटालिटी है 100 का अटेम्प्ट करने 98 लाना है, वो मेंटालिटी यहाँ काम नहीं आता है, क्योंकि थोड़ा सीए का जो वो है माइंडसेट थोड़ा चेंज होता है, प्रेशर रहेगा, फर्स्ट टाइम आप फाउंडेशन एग्जाम में सी जैसे लेवल पे बैठ रहे हो, तो थोड़ा एंजाइटी रहेगा, स्ट्रेस एग्जाम के दिन रहेगा, तो वो थोड़ा काम अगेंस्ट करता है आपके एग्जाम के दिन। तो 90 पे अटेम्प्ट करने जा रहे हो ना, मैंने टारगेट 90 का रखो, मैं हमेशा ही बोल रहा हूँ कि मैं ये जो अब बोलने जा रहा हूँ मैं हमेशा 90 अटेम्प्ट करने बोलता हूँ। स्टूडेंट क्या करते हैं, करने जाते हैं 100 और मिस्टेक्स करके आते हैं, हड़बड़ी करते हैं, यहाँ भी हड़बड़ी, यहाँ भी हड़बड़ी, इसमें कुछ भैया मिस्टेक टैली नहीं किया, छोड़ दिए, आगे बढ़ गए, मिस्टेक हो गया, आगे बढ़ गए, सब मिस्टेक करते करते गए, क्यों, एक बार खत्म करना है। कितना आता है 55, 56, 80 का भी अटेम्प्ट करके 70 लाया जा सकता है, मैं आपको कौन सा बता दे रहा हूँ, 80 का अटेम्प्ट करके भी 70 लाया जा सकता है, ये मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो अगर ये और ये काट दो ना, और ये 20-60 अटेम्प्ट कर रहे हो ना, लाया जा सकता है। भैया ट्रू फॉल्स नहीं आया था, कुछ समझ में नहीं आया, काट दो, मत करो, ये 12 में घटा ही दो, एक ये काट दिए और ये 12 में घटा दिए, बट मेरे को इतना पता है इतना नहीं आएगा कि 6 का 6 नहीं आता हूँ, इम्पॉसिबल है, मैं लिख ये टाइम पे मैं साइन करके दे सकता हूँ कि 6 का 6 नहीं आए, ये नहीं हो सकता है, 2 या 3 नहीं आएगा, छोड़ दो। और तुम लोग का मैं ये भी बोला था लास्ट डे, अगर 40 मिनट मिल रहा है, कोई चीज टैली नहीं कर रहा है, उसको जिद करके टैली मत कराओ, चाहे डिफरेंस 100 रुपए का ही कौन आ रहा हो, तो बहुत इजी है, 100 रुपए का तो छोड़ दो, एकदम आगे बढ़ जाओ, कि बहुत सिली सा मिस्टेक हुआ होगा, पूरा मार्क्स आपको ऑलरेडी आ चुका है, 15 में 14, 13 तो मिल चुका है, अब वो 100 मार्क को टैली कराने के आप 10 मिनट वेस्ट करोगे और वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खा जाएगा पूरा। आपको जितना टाइम शेड्यूल दिया गया 40 मिनट्स आप लो, खत्म हो गया तो आगे बढ़ना, ये थोड़ी ना वेट करो कि भैया 40 मिनट्स बोला वेट करना है, वो सब थोड़ी ना बेवकूफी करोगे। बट अगर खत्म नहीं हुआ 40 मिनट, 40 मिनट्स ओवर हो गया है, तो एकदम आगे बढ़ जाओ छोड़ के, क्योंकि आपका ऑलरेडी बहुत सारा मार्क्स वो 40 मिनट्स में आप उठा चुके हो,
बट अगर टाइम है और टाइम नहीं है और पेपर खत्म नहीं हुआ वो क्वेश्चन, आगे बढ़ जाए। अब सब खत्म करो ना। आपको ऑलरेडी इसमें तो आ चुका है, 40 मिनट अटेम्प्ट किए हो तो आपका तो 20 में 15-16 तो आ चुका है। अब एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने जाओगे, ये भी हड़बड़ाओगे और यहाँ आपका पैनिक होना चालू हो जाओगे। ये हम इतना बार बोलता है टाइम मैनेज करो, बट एग्जाम में जाके ना कोई मैनेज नहीं करता है। एक्साइटमेंट, पैनिक सब एक साथ आ जाता है। बस क्या 2:40 3:20 नहीं, जैसे मैं बोला 2 बजे चालू हो रहा है तो आप लोग को बनाना है कैसे, क्योंकि और इसमें ये नहीं है कि पहले वन ही करना है। अगर क्वेश्चन 2 कर रहे हो तो क्वेश्चन 2 का सारा एक साथ करो। ऐसे नहीं क्वेश्चन 2A 5B 4C 4D वो काट के फेंक देगा तुम्हारे पेपर में, एवरेज मार्किंग बढ़ा देगा। तो ये सब मत करना। अगर 2 चालू कर रहे हो तो पहले 2 का पूरा पार्ट करो। भैया क्वेश्चन 2A आता है, 2B नहीं आता है, 2H करो अच्छा से। 2B का 2 पेज छोड़ दो। सपोज 2B रेक्टिफिकेशन है, 6 ट्रांजैक्शन दिया है, कितना एक पेज ये ले लेगा और रफ लेगा, सस्पेंस बनाने बोले तो एक पेज और, 2 पे छोड़ दो। बट 2A करके 2B का जगह छोड़ दो, फिर नेक्स्ट पेज चालू करो 3। 2 के बाद भैया मेरे को 5 बहुत अच्छा से आता है। गिव योर बेस्ट आंसर्स फर्स्ट, ये मैं बता दे रहा हूं। गिव योर वर्स्ट आंसर्स फर्स्ट कभी नहीं होता। जो नहीं आता ट्राई करते हैं उसको नहीं। आपको 2 सबसे पहले आता है तो ये किए, फिर 4 आता है फिर ये किए, 5 आता है ये किए, 3 आता है फिर ये किए, 1 लास्ट में करना पड़ता 1 किए। कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है, बट सारा सब पार्ट्स एक जगह। और ये आपको हॉल में बनाना है 2 से 5 का टाइम, कैसे क्या करना है। और ये आपको बनाना है 15 मिनट का रीडिंग टाइम में, कि हम पहले कर रहे हैं 2 से 2:40। लेके जाते हो ना घड़ी, वहीं पर जाके लिख दो क्वेश्चन 2 से 2:40। बस सामने घड़ी रख के रखो, 2:40 होते क्वेश्चन 2 छोड़ना पड़ेगा। और अगर हो गया है तो थोड़ा सा, सपोज 2:35 में हो गया, बस 5 मिनट्स, आप कुछ चेंज मत करो। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 3 था, चालू कर दो। आपका यहाँ पर ऑलरेडी है 2:40 से 3:20, आप यहाँ पर 2:35 चालू कर दियो, कोई दिक्कत नहीं। आप बस आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा कि अभी हम यहाँ घुस चुके हैं और अभी 5 मिनट एक्स्ट्रा है मेरे पास। ये 5 क्वेश्चन की तो बनाना है, क्या ही है इसमें तो। बट फिर भी पेपर खत्म नहीं होता। मैं हमेशा बोला हूं, एक काटने के बाद अगर एक काटना और पड़ जाए 10 मार्क का, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो आपके पास 3 क्वेश्चन का बफर है जो आप छोड़ के आ सकते हो एग्जाम में। 10-10 मार्क का मैं बोल रहा हूँ, 3 10 मार्क का छोड़ सकते हो। और ये मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ, अगर ये कंसाइनमेंट भी है तो हम लोग को आता है 3-4 मार्क्स उठाना कंसाइनमेंट में भी, कैसे उठाना है। कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए कंसाइनमेंट का, वी नो हाउ टू रेज 3-4 मार्क्स आउट ऑफ इट। कैसे? to butcher consignment, to bank, to consigning expenses, by sales, to commission omission, और थोड़ा सा छोटा मोटा वर्किंग नोट आ गया 3-4, वही करके आ जाओ। तो कितना अटेम्प्ट कर लिए? 94 कर लिए, आराम से आ जाएगा। इसमें टाइम भी कितना लगेगा? 2-3 में टाइम लगेगा बस। तो कुछ भी क्वेश्चन आए, कुछ ना हाथ करके चलाएंगे ही हम लोग। बट एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो एकदम समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहले उसको काट देना, उसमें एकदम दिमाग मत लगाना। उसमें दिमाग लगाने जाओगे, अरे भैया तो चैप्टर बहुत अच्छा से कर, ये सब यही होता है बेवकूफी, कि भैया फाइनल अकाउंट्स का बहुत ही वाहियात क्वेश्चन आ गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे हमको क्या ही पता फाइनल अकाउंट्स से बन नहीं सकता वाहियात क्वेश्चन तो। बाई चलो एनटीओ लेते हैं, एनटीओ का बहुत ही वाहियात क्वेश्चन आ गया और आप ये ईगो पे ले लिए, अरे भैया ये तो पूरा दिन रात करके गए थे, बीकॉम में भी करके गए थे, इसमें भी करके गए थे, ये तो वो करना ही है। बन ही नहीं रहे, ये तो बेवकूफी होगी एग्जाम के दिन ना। 15 मार्क का वो क्वेश्चन नहीं आता है, ऑप्शन है काटो। उसका 5 मार्क मेरे को आता है, ऐसे बेवकूफी मत करो। 15 मार्क्स जो नहीं आता वो काट दो, वो देखना है। अब वो क्वेश्चन मेरे लिए पेपर में है ही नहीं, अब मेरा बाकी 4 क्वेश्चन करना है, इसमें कोई 10 मार्क का नहीं आता है, नहीं आता है। बट ये आप लोग को अपने अंदर रखना है कि नहीं, अकाउंट का प्रिपरेशन अच्छा है, 11-12 करते आए हैं, पूरा क्लास 11-12 भी है। अब यहां भी नहीं कर पाएंगे तो फिर तो प्रिपरेशन खराब है। बट ऐसा नौबत आएगा नहीं आप लोग का। बट टाइम को पहले से पेपर में लिख देना पेंसिल से। आप लोग को साथ पेपर में कुछ लिखना अलाउ नहीं है, आप सिर्फ टीचर को पेंसिल से लिखना और सिर्फ बोलना उनको कि मैम मैं सिर्फ टाइम लिख रही हूँ। इसमें कोई चीटिंग नहीं है, मेरा टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, मैं सिर्फ टाइम लिख रही हूँ कि मेरे को 2 से 2:40 में पेपर खत्म करना है। एकदम बोलो। फिर भी बोलेगी मिटाओ, भोजन अलाउ कर देंगे, और भोजन जो ढीट होगी बोलेगी मिटाओ तो मिटाओ, कुछ उपाय नहीं है। झगड़ा नहीं कर सकते हो कि नहीं हम तो करेंगे ही, पेपर ले लेगी तो फायदा नहीं है। बस बोल देना मैम टाइम है, मुझे मेरे को थोड़ा टाइम, हम लोग का अकाउंट पे लेंदी आता है, पेपर खत्म नहीं होता है, तो मैं यहाँ टाइम लिख रहा हूँ बस कि पेपर खत्म होने का ये एक वो है।
जबरदस्ती दिखाने मत बैठ जाना मैं टाइम लिखा हूँ। छुप के लिखो पेन, और सब कुछ पेंसिल से लिखना क्वेश्चन पेपर में, नहीं तो पेपर ले लेंगे लोग। ऐसा केसेस आया है कि ट्रू फॉल्स, अच्छा क्या होता है ना, पेपर में ट्रू फॉल्स लिख देते हैं, टीचर देख लेगी ले जाएगी। पेंसिल से लिखा होगा बोलेगी मिटाओ और मत लिखना आगे से, वार्निंग दे देगी। पेन से तो पेपर ही ले लेगी। कितना बार हुआ है कि स्टूडेंट का पेपर लेके बैठे, 10 मिनट लेके बैठ गई, पनिशमेंट के तौर पे होता है। और वो 10 मिनट के बाद स्टूडेंट का जो हालत खराब हो जाता है, वो फिर वापस नहीं आ पाता वो पेपर में, वो खत्म हो चुका उसका पेपर। तो ये सब मत करना। ये केसेस हम सुने इसलिए बोल रहे हैं कि पेपर ले ली, 10 मिनट पेपर बाद दी, उसका पास हुआ कि हमको याद नहीं है वैसे तो, बट उसका आज के भैया पेपर बहुत खराब गया है। और दिक्कत क्या, पहला अकाउंट्स है, वो इफेक्ट होगा आपका बाकी 3 पेपर में। ये इको में हो चलो भूलो, अब जो पास, अब देखेंगे रिजल्ट के दिन देखेंगे, खत्म अब पार्टी। बट पहला एग्जाम में तो पार्टी नहीं बोल सकते हो ना, 3 एग्जाम बाकी है, तो वो उसमें ध्यान रखना। तो ये तुम लोग को क्लियर है पेपर पैटर्न। और टाइम 36 से 40 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। बिकॉज मैं ये बता दे रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूँ 40 मिनट्स, इसमें नहीं लगेगा 36 मिनट। ये जो सेट है पहला बार, इसमें क्या लिखना है आपको, ट्रू फॉल्स और एक स्टेटमेंट। तो ये 12 मार्क्स मेरा होता है 6 मिनट में मिनिमम। इसके लिए आपको मिलता है कितना पता है, 12 × 2 मिलेगा 24 मिनट, बट हो जाएगा 6 मिनट में। तो यहाँ का मिल बच गया मेरा 15 मिनट। तो वो बचता है, टाइम बचता है। अगर पेपर खत्म करने का तरीका आता है, पेपर खत्म होता है। बट आप लोग बहुत जन पैनिक कर जाते हो, टैली नहीं करता फाइनल अकाउंट्स, टैली का होल्ड करके रहते हो, टैली करा के रहेंगे, वहां आप लोग 10 मिनट वेस्ट कर देते हो। बट पता चलता है कि वो टैली से 1 मार्क्स से ज्यादा मिला। बट ये मैं हर साल बोलता हूँ, हर साल वो होल्ड होता ही है। बट ट्राई करना कि इस बार आप लोग शायद नहीं करो, ठीक है ना। चलो फिर कंटिन्यू करो जो कर रहे थे।